की बात हो रही थी तो नज़ारा पर भी समझ लेते हैं कि आज 11% की गिरावट क्यों आई, बिनी से समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो ये गेमिंग स्टॉक्स आज फोकस में है और ये मेनली रीज़न जो आया था कि आज गवर्नमेंट ने ये बिल जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो टेबल कर चुके हैं। आज वो रियल मनी गेम्स के लिए मे बी लाइकली बैन आ सकता है इस पे। नाउ ये प्रपोजल में क्या है, प्रोहिबिशन है एडवर्टीजमेंट्स पे, प्रमोट नहीं कर सकते ये रियल मनी गेम्स। उसके अलावा बैंक्स को भी बार किया है कि वो प्रोसेस नहीं कर सकते फंड्स फॉर ये रियल मनी गेम्स। तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। इसकी वजह से आज देखें तो नज़ारा टेक प्रेशर में है। नाउ नज़ारा टेक क्यों प्रेशर में है, उन्होंने एक एक्विजिशन किया था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है मूनशाइन टेक्नोलॉजीज में, 46% स्टेक अक्वायर किया था यहाँ पे 800 करोड़ के लिए। ये इक्विटी स्टेक था और उसके अलावा अराउंड 200 ऑड करोड़ का और जो है सीसीपीज है जो है कन्वर्टेबल्स इनटू इक्विटी इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। नाउ ये करंटली उनकी रेवेन्यू और इबिटा फ्रंट पे नहीं आता है, अकाउंट नहीं होता है। Q1 FY26 में वे मूनशाइन टेक्नोलॉजी जो है पोकरबाजी कंपनी का ये सेगमेंट ये इंक्लूड नहीं है उनके रेवेन्यूज़ में। पर इम्पैक्ट और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अब अगर ये बिजनेस में कुछ रुकावट आ गई तो ये 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसका आगे जाते हुए क्या है, प्लान्स क्या है, मे बी ये राइट ऑफ हो सकता है। ये रिस्क ऑफ राइट ऑफ जो है पॉसिबिलिटी, उसकी वजह से आज स्टॉक प्रेशर में है। और ये पोकरबाजी बिजनेस देखे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी, ये बिजनेस की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी इवन Q1 FY26 में, तो मोर देन 50% ग्रोथ है, फास्ट पेस ग्रोथ है। तो अब ये थोड़ा एक चैलेंज बन जाता है कि अब ये पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है रिस्क पे। प्रभुदास लीलाधर भी यही फैक्ट हाईलाइट कर रहा है और बोल रहा है कि उनकी एसओटीपी वैल्यूएशन में पोकरबाजी 35% अकाउंट करता है ओवरऑल एसओटीपी वैल्यूएशन में। और इसीलिए अगर ये बैन आ गया, इम्पैक्ट आ गया ये बिजनेस में, तो वो उनको ये अपना टारगेट प्राइस भी रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके अलावा डेल्टा कॉप भी एक कंपनी है जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग थी, पर डेल्टा कॉप ने 2024-2025 में ही उनके जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में है वहाँ अपना 51% स्टेक मेनली सेल कर लिया था और अब उनके सिर्फ पास 5% स्टेक है ये बिजनेस में। तो इसके वजह से उनमें कुछ प्रेशर नहीं है ज़्यादा और फॉल से रिकवर हो चुका है डेल्टा कॉप, पर नज़ारा टेक अभी भी प्रेशर है। ओके, शुक्रिया विनी। तो ये इस समय क्लियरली नज़ारा टेक आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे और अब करीब 12-13% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।